गुड मॉर्निंग। फ़ोन पे भी बारिश आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्ण जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी तो अच्छे से होंगे भाई। और मुझे आया हुआ है जुकाम। आप देख सकते हैं हमारे हिमाचल का मौसम, बारिश हो रही है फाइनली, बहुत अच्छा सा मौसम हुआ हुआ है। लेकिन इस बार इतनी गड़बड़ हुई ना, देखिए जेठ का महीना शुरू हो गया है और जेठ के महीने में इतनी गर्मी होती थी, लेकिन इस बारी ठंड इतनी हो रही है कि देखिए मैंने स्वेटर पहन लिया है और मुझे हुआ हुआ है जुकाम। क्योंकि ना ये दिन में धूप होती है, फिर उतने में बारिश हो जाती है, इससे ना सर्द गर्म हो रहा है और इस वजह से मुझे हो गया है जुकाम। हालत हुई हुई है बहुत ज़्यादा ख़राब। और अभी आई हूँ मैं, ऐसे करती हूँ, अभी आई भी हूँ मैं अपने काउ शेड में, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे करना है काम। वैसे तो मैं सुबह सो के नहीं उठने वाली थी आज, लेकिन फिर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है। और यहाँ पे अभी काउ शेड में आई हूँ, यहाँ पे काम करूँगी काउ शेड का। पशुओं को पानी वगैरह पिलाना है मुझे। और आज मम्मी नहीं है अभी घर पे, नहीं तो मम्मी कर देते। आज मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, अभी तो करना तो पड़ेगा ही भाई, कोई है नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। मैंने यहाँ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। अभी मैंने गायों को ना घास डाला है खाने को, और आज इनके लिए सूखा घास ही है, हरा घास कुछ भी नहीं है आज इनके लिए। क्योंकि ऐसी बारिश में कौन जाएगा, सुबह से लेके बारिश लगी, सुबह नहीं मतलब रात से लेके बारिश लगी हुई है। और आज है 25 मई और साथ में मंगलवार है आज, तो 25 ही है ना, देख लो ऐसे नहीं पता चला, सॉरी 25 नहीं है, 24 मई है आज, 24 मई और साथ में मंगलवार है। अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह का जो मेरा काम होता है ना, किचन का, साफ़ सफाई का, खाना बनाने का, सारा हो चुका है। और अभी आई हूँ मैं यहाँ पे काउ शेड में, क्योंकि मुझे अभी गायों को पानी पिलाना है। तो सुबह एक बारी घास मम्मी ने डाल दिया था, उसके बाद मम्मी जो है वो चले गए आज सोलन, उनको काम है थोड़ा सा, तो सोलन चले गए। और उसके बाद एक बार मैंने फिर से इनको घास डाला, अभी जब नाश्ता वगैरह करके फ्री हुई उस टाइम मैंने इनको घास डाला। और अभी आई हूँ मैं, अभी इनको पानी पिलाना है। मेरा नाक बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ। और सुबह आज मैं बहुत लेट उठी, आज मैं 7:30 बजे उठी, मन ही नहीं कर रहा था उठने को। गले में इतनी दर्द हुई हुई है ना, कुछ तो जूस वगैरह पीते ना आजकल ठंडा, उससे हो जाता है ये, और मुझे तो बिल्कुल शूट ही नहीं करता। मैं बिल्कुल नॉर्मल जो होता है ना, सिंपल सा सादा खाना, वो खाने वाली हूँ। आज मेरी आवाज़ आपको बहुत अजीब लगने वाली है, क्योंकि मेरा नाक बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, गले में दर्द है। और आप बोलेंगे हंस रहे हैं, तो एक बात है ना, अगर हम हर वक्त रोते ही रहेंगे तो उससे हमारी दिक्कत परेशानी जो है वो कब थोड़ी हो जाएगी, रोने से तो और ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ हंसे और पॉजिटिविटी लेके आए, तो काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि करना तो मुझे ही है और कोई नहीं आएगा करने के लिए, तो क्यों ना काम को खुश होके किया जाए, तो वो आसान हो जाता है फिर करना। तो अभी देखती हूँ, आज सूखा घास ही डालूंगी इनको, अगर बीच में बारिश बंद होगी ना तब जाऊँगी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे देखूँगी, घर के पास जो हमने नेपियर लगाया हुआ है ना, अगर उसमें मिलता है हमें हरा घास तो वो लेके आऊँगी। अभी बारिश जो है ना फिर से बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश। तो देखती हूँ क्या क्या काम करूँगी, आपके साथ पता नहीं क्या शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि जुकाम से बहुत बुरे हाल हुए हुए हैं। चलिए जो कुछ भी शेयर करूँगी आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पे पशुओं को पानी पिलाने का इंतज़ार कर रही हूँ ना, और भगवान पता नहीं क्या चाहती है। 11:30 हो चुके हैं और बारिश इतनी तेज़ हो गई ना, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, कितनी तेज़ होगी ना बारिश, बहुत ही धुआंधार बारिश हो रही है अब तो। और इधर तो जुकाम आया हुआ बहुत ज़ोरों से, और मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, अब भीगूंगी तो बीमार हो जाऊँगी और ज़्यादा। ये देखिए कितनी मोटी मोटी बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। और हमारी खुरली जो है ना पानी पीने की, वो उधर है परे वहाँ पे, तो वहाँ पे ना भीग जाएंगे अगर पशुओं को मैं वहाँ को खोलूँगी तो बड़ी मुश्किल हो जा रही है। क्या करूँ, अब बड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, कैसे करूँ मैनेज, क्योंकि जुकाम आया हुआ है ना। अगर तो बीमार नहीं होती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जुकाम है तो इस करके थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि बीमार हो जाऊँगी ना तो करना तो सब कुछ जो काम
पता क्या है, और कोई बीमार हो जाए तो उसका काम जो है ना वो कोई और मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है जब एक गृहिणी बीमार हो जाती है ना हाउसवाइफ, तो उसका काम जो होता है ना उसको उठना ही पड़ता है। मतलब कुछ भी करके ना, कुछ भी करके उठना ही पड़ता है। जब बिल्कुल ही हो जाते हैं ना बेबस कि हाँ बस अब तो कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि उठ भी नहीं सकते हैं, सिर्फ तभी सो सकती है एक वाइफ जो है, वाइफ की मतलब एक माँ एक बहू तभी सो सकती है। मायके में मज़े होते हैं ना, बीमार हो गए सो गए अपने, है ना, कि बस अभी काम नहीं करेंगे हम तो सो गए। मायके जैसा ना कहीं भी नहीं होता है सच्ची में। फिर ऐसा भी होता है ना ससुराल में, तो फिर होता है कि हाँ जी आपका घर है, आपका काम है और आप ही को करना है ना। फिर बच्चे भी होते हैं, बच्चे मेरे बच्चे तो ऐसे है ना, वो तो खाना भी नहीं खाते। अभी सुबह भी यही हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बना रही थी नैना के लिए स्कूल के लिए लंच, तो उसके पापा को बोला मैंने, क्या नैना को ना आप तैयार कर दो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वो गए भी उसको तैयार करने के लिए, लेकिन आज उसने जिद लगा दी कि नहीं मम्मी तैयार करेगी, मम्मी ही करेगी। ऐसे वो सब कुछ मतलब पापा के पास ही, लेकिन कभी जिद करते हैं ना बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं। तो कई बार इतना ज़्यादा ऐसा फील होता है ना कि हाय, मतलब होता ही ना कि कोई हेल्प करने के लिए हो, हेल्प करने के लिए भी होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कई बार ऐसी जिद पे अड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक गृहिणी के लिए ना कभी भी छुट्टी नहीं होती, कभी भी छुट्टी नहीं होती है। और वैसे तो चाहे वो गांव में हो, चाहे वो मतलब शहरों में रह रहे हो कहीं, जो एक गृहिणी है ना उसको कोई भी दिन छुट्टी वाला नहीं मिलता है। बाकी जैसे नौकरी वाले होते हैं ना, नौकरी पेशा, तो भाई हाँ 6 दिन काम किया, एक दिन आराम भी हो जाता है संडे को, लेकिन एक गृहिणी जो है उसको कभी छुट्टी नहीं होती। वैसा ही हमारे साथ यहाँ पे मतलब जब भी देखो अपनी जो जिम्मेवारियाँ है ना वो निभानी पड़ती है कैसे भी करके, और खुश होके निभाते हैं। वैसे देखा जाए ना ऑलमोस्ट सभी को मैं देखती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तब तो बहुत दुख होता है कि हाय कोई और कर देता लेकिन वैसे तो बच्चे के लिए उठना ही पड़ता है। बच्चों के लिए ना माँ कुछ भी करके उठ जाती है। बोलते हैं ना कि माता पिता से एक ऐसा रिश्ता बनता है हमारा कि माँ बाप ना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हमेशा हमेशा ही तैयार रहते हैं हमारे लिए कुछ भी करने को अपने बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे पता है क्या बोलते हैं? आजकल के बच्चे बोलते हैं आपने तो हमें इसीलिए पैदा किया ताकि हम आपके पास काम कर सकें, ऐसा बोलते हैं आजकल के बच्चे। हम इतनी बातें नहीं जानते थे भाई, और हम तो ये तो कुछ भी नहीं करते काम, हम तो अपने मम्मी पापा के पास हमने बहुत काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। और फिर भी हमारे मम्मी पापा कभी नहीं बोलते थे ऐसे कि हमारे बच्चे काम भी करते, पीठ पीछे बोलते होंगे जैसे बोलते ना बाकी लोग रिश्तेदार की नहीं बाकी हमारे मुंह के सामने कभी नहीं बोला हमारे मम्मी पापा ने कि हमारे बच्चे भी काम करते हैं। और आजकल के बच्चे बोलते हैं कि हम आपने काम करने के लिए हमें पैदा किया है, काम करेंगे, हम आपका नौकर है, हम आपके, आप तो नौकरों की तरह काम करवाना चाहते हो। और ऐसी बातें होती है आजकल के बच्चों की, देखो है ना। चलिए क्या कर सकते हैं, जनरेशन गैप बोल सकते हैं इसको कुछ आजकल का ना। एक तो जो ये टीवी देखते हैं ना दिन रात, इसी से इनका दिमाग जो है ना वो वैसे ही सेट हो चुका है। टीवी और फ़ोन ने बच्चों का दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है बिल्कुल। तो बस ऐसा ही कुछ है। बोलने लग जाए ना तो बोलने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या बोले। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए ना, डिस्कशन करके भी क्या इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अकेले नहीं कर सकते ना कुछ भी। सारे पेरेंट्स परेशान हैं इस बात से कि बच्चों से ये फ़ोन और ये टीवी किस तरह से छुड़ाया जाए। ये एक जैसे नशे की लत होती है ना, उस तरह से हो गया है ये इसको, जिससे इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। वर्तमान तो बर्बाद हो ही रहा है, भविष्य भी इनका बर्बाद हो जाएगा इससे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है ना। और मैं बारिश को देख रही हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। आज आप मेरी बातें सुन के ना बोर हो जाएंगे, क्योंकि क्या दिखाऊँ आपको, ऐसी बारिश में कहाँ कैप्चर करूँ, क्या कैप्चर करूँ। घर का काम मैंने कर लिया सारा, नहीं तो वही दिखाती मैं आपको। ये ले छाता पकड़, ये ले साथ तक छाता पकड़ ले तू। छाता भी इसके पकड़े नहीं ज्यादा छाता पानी धो लाइट को चल कमीने को पानी चल रही है ना ऊपर। अरे अभी अभी सॉरी कभी नहीं गया तो पानी नहीं पिला सकता।
तो यहाँ पे मैं धैर्य को बोली थी ना कि गाय के लिए पानी धो, क्योंकि बाहर बारिश लगी थी बहुत ज़्यादा, तो इसको बोली थी कि बाल्टी से यहाँ तक धो, तो यहाँ से आगे फिर मैं इनको अंदर पिलाऊंगी। तो अभी कर लेती हूँ इन छिट्टों का ढेर इकट्ठा। पशुओं को डाली हुई थी ना हमने सुबह के टाइम, और अभी इसके जो छिट्टे हैं ना, ये देखो कितने सारे हो गए हैं, तो इसको मैं इकट्ठा करूँगी। हाँ ये लो पानी। वो बाकी छोटी बाल्टी पे वो नहीं जाता बेटा इसका। हाँ रुको। ये लो बड़ा उस गाय की बाल्टी। सावधान। तो हालत तो थी ख़राब, लेकिन फिर भी जो मैंने छिट्टे निकाले थे ना अंदर से बाहर को, उनको भी मैं यहाँ पे इकट्ठा लगी थी करने, क्योंकि जो काम साथ के साथ निकल जाता है ना वो निकल ही जाता है। और अगर हम इसको रख देंगे तो फिर ये ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, अच्छा भी नहीं लगता। चाहे घर हो चाहे ओबरा हो, उसके बाहर इस तरह से कबाड़ पड़ा हुआ रहता है ना, अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए सार्थक की कार्यस्थानी, ये ना बस इसका यही काम है, कोई भी काम करने के लिए मैं बैठती हूँ ना तो ये पीठ में चढ़ जाता है इस तरह से बंदर की तरह। और बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा है ये देखिए वीडियो में ना। तो आधे से ज़्यादा काम ना दिन भर मैं इसी तरह से करती हूँ, बस ये पीठ में चढ़ा रहता है। और माँ देखिए ना अपने बच्चे के लिए कितना ज़्यादा वो करती है, बहुत स्ट्रगल, मतलब बहुत मुश्किल से माँ अपने बच्चों को पालती है। तो प्लीज़ भाई आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी माँ की हमेशा कदर कीजिएगा, अपनी माँ क्या हर एक सबकी माँ की हमेशा कदर कीजिएगा, क्योंकि सबने ना बहुत ही मुश्किल से पाला होता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करके वो बड़ी मुश्किल से बड़े करती है बच्चों को। तो माँ को बहुत सारा सम्मान मिलना चाहिए, ढेर सारा। तो यहाँ पे सार्थक जो है ना मेरी पीठ में था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ होती है ना जो, उसको अपने बच्चे का बोझ नहीं लगता कभी भी। तो इस तरह से काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो इन बच्चों को अपने माँ बाप बोझ पता नहीं कैसे लग जाते होंगे। सोचती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ। और अरे वाह। वैसे सब का नहीं होता है ये, सब नहीं होते ऐसे, पर कुछ जो हैं वो हैं। यार मैं एक सार्थक की वीडियो बना रहा हूँ, ये आप अपने इस वीडियो के साथ डाल देना, बड़ा मजा आएगा, वो भी आपका ही से फायदा होगा। सार्थक इधर देखो, ओ क्यूटी क्यूटी पाए, हाय फाय, ओ क्यूटी कितनी प्यारी लग रही है। बाय। तो गायों को मैंने पानी पिला दिया है और उनको घास भी डाल दिया। और यहाँ पे देखिए ये जो छिट्टे हैं ना वो मैंने इकट्ठे कर दिए यहाँ पे, इसका आंटी लगा दी। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, अभी इसको रखने नहीं जाऊँगी, लेकिन अंदर से निकाल दिए। अंदर गोबर जो है वो थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, साइड को कर दिया। इतनी बारिश में ना नहीं कर सकते, इसको फेंक नहीं सकते। तो अभी मेरी हालत हो रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मुझे लग रही है ठंड भी, और साथ में जुकाम से बुरे हाल हुए हुए। तो चलिए चलती हूँ, खाना खुड़ा खाएंगे, खाना खा के और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं आज सो जाऊँगी भाई, आज मैं दिन में काम नहीं करूँगी कुछ भी, सो जाऊँगी। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और बारिश जो है ना वो 1 मिनट के लिए भी नहीं हो रही है बंद, 1 मिनट के लिए भी नहीं। और सुबह ना घास ले आई थी मैं, और देखिए इतनी ठंड लग रही है ना, मैंने स्वेटर पहना और शॉल पहनी, फिर भी ना मेरे को ठंड लग रही है। और अभी मैं सोची थी कि बारिश बंद होएगी ना तो मैं फिर से सूखा घास लाऊंगी पशुओं को खाने को, पर ना 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रही बारिश। तो मैंने सोचा यहीं पे हमारे एक बोरा पड़ा हुआ था तूड़ी का, मैं ना तूड़ी डालूंगी इनको अंदर अब। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, बाकी कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, कल देखती हूँ। तो अभी लगी हूँ मैं यहाँ पे चाय बनाने, और चाय के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है। आज मैं जुकाम के लिए बनाऊँगी चाय, जो जुकाम के लिए अच्छी हो।
यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी, बहुत सारी डाल दी शायद, तो कुछ ज़्यादा ही डाल दी। और ये डाली मैंने इसमें पत्ती। और यहाँ पे देखिए ये मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन। कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा? हाँ अब कर रहा है। ये देखिए थोड़ी सी अजवाइन डाल दी मैंने। तो सर्दियों में जब भी जुकाम आता है ना तो हम यही चाय बनाते हैं। अभी चाय में हम थोड़ी देर और उबाली आने देंगे, मतलब 1 मिनट एक्स्ट्रा। अभी इसमें से ना अजवाइन की खुशबू आने लगी है। तो चाय यहाँ पे मैंने बना ली है और इस चाय को पीऊँगी ना तो थोड़ा शायद गला जो है वो ठीक हो जाए। और वैसे तो मैंने दवाई मंगाई हुई है पतिदेव से, लेकिन अभी वो आए नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बस मैं तो चाय पीऊँगी और अभी मैं फिर से सो जाऊँगी थोड़ी देरी को, क्योंकि बारिश में फिर उठ के भी क्या करना ना। और चाय पी लेती हूँ और बस व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। और मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, शुभ रात्रि।